ये चूल्हा जल रहा है, देखिए चूल्हा जल रहा है। ये अच्छी बात है कि स्पोर्ट्समैन के घर में, बिहार में एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है। ये गोल्ड मेडल है ये। यस सर। दिखाइए जरा, ये किस खेल में मिला था आपको? सर बॉल बैडमिंटन जब इंटरनेशनल खेलने गई थी तो नेशनल जानी थी, तो जैसे प्रमोद कुमार विधायक जी हैं, उनको बताया गया था जहाँ सर मुझे इंटरनेशनल जानी है, मुझे पैसा इतना लगता है, कुछ हम लोग का सहयोग किया जाए। तो उन्होंने बोला जो नहीं, हम लोग को कोई विभागीय फंड तो नहीं आता है, जो मैं आपको दूँ, बस मैं आपका अपना आशीर्वाद दे सकती हूँ। आप चलिए, आशीर्वाद दिया ये भी कम नहीं है। नेता लोग तो अपना मेल ना दे किसी को। सवाल है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर्स की इस स्थिति को देखने के बाद कितने माँ बाप अपने बच्चों को खेल में भेजना चाहेंगे? अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो आगे के प्लेयर आने वाले दिन में प्लेयर लोग को क्या मिलेगी। पर मैं ये नहीं सोचती हूँ, मैं अपना गम को भुलाकर मैं आगे प्लेयर को मैं रेडी तैयार करती हूँ, जो नहीं वो प्लेयर आगे आए, खेले। जो सुविधा हमें नहीं मिली वो सुविधा मेरे जूनियर प्लेयर। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया में और भारत के पूर्वी चंपारण सिर्फ एक ऐसा जिला है जहां का स्टेडियम आज विगत 15 वर्षों से ऊपर से शिक्षा विभाग के हवाले गिरवी पड़ा हुआ है, जहां पर केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। इनके पास बॉक्सिंग में प्रैक्टिस करने के लिए रिंग्स तक नहीं है, वो हवा में मुक्केबाजी करते हैं, बावजूद इसके हिंदुस्तान के खेलो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। नमस्कार, इस वक्त ओलंपिक चल रहा है और देश की बेटियां पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, रानी रामपाल, कमलप्रीत कौर देश का मान बढ़ा रही है, मेडल जीतकर ला रही हैं। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, संगीता है, ज्योति है और ये तमाम लोग हैं। तो यहाँ हम क्यों आए हैं इस पर बात करेंगे। संगीता और ज्योति से स्पेशली हम लोग बात करेंगे क्योंकि शुरुआत ही मैंने महिला शक्ति से की, महिला खिलाड़ियों से की। और मैं इस वक्त अभी चंपारण में हूँ, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के एक छोटे से सौर स्तंभ पार्क में। मेरे पीछे आप ये बैनर भी देख रहे होंगे और आप अगर ये सामने देखेंगे तो मिट्टी के उस पे एक ये कबड्डी का बनाया हुआ है ना, कबड्डी का ग्राउंड है। कबड्डी का ग्राउंड है, ये कबड्डी का ग्राउंड है। इस ग्राउंड को बहुत ध्यान से देखिए। और मेरे साथ दीपक सिंह जी भी है, दीपक कश्यप जी, जो कोच है, कई खेलों के लिए कोच देते हैं इतने बच्चों को। करीब 100-150 बच्चे हैं, फिजिकल एजुकेशन के ये बाकायदा ट्रेंड स्पोर्ट्समैन है। तो बिहार में चंपारण में हम हैं, चंपारण की संगीता, चंपारण की ज्योति, चंपारण के ये जितने बच्चे हैं, दीपक जी से हम सब लोग ये बात करेंगे और ये समझेंगे कि इस वक्त जब ओलंपिक में हम गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाते हैं अपने खिलाड़ियों से, उसी वक्त बिहार जैसे स्टेट में ये कबड्डी का ग्राउंड है और ये हमारे खिलाड़ी है, कोच है। क्या स्थिति है? कोई खेल की नीति है? खेलो इंडिया जैसा कार्यक्रम लॉन्च होने के बाद भी बिहार में, या बिहार मतलब मैं जब चंपारण कह रहा हूँ तो सिर्फ चंपारण की बात नहीं है, हम पूरे बिहार की बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों आज भी हम पिछड़े हैं खेल में और एक ब्रॉन्ज आने पर इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मेरे साथ इंतजारुल भाई भी है, इंतजारुल हक, प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार शहर के। इन्होंने भी खेलो इंडिया और इस खेल नीति पे, खेल की व्यवस्था पे बहुत सारी स्टोरीज की है, तो ये हमें डिटेल बताएंगे। तो आइए हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले संगीता से बात शुरू करते हैं। संगीता, आप अपने बारे में पहले बताइए, क्या क्या खेला आपने? आप इधर आ जाइए। पहले मैं बता दूं, मेरा नाम संगीता कुमारी हुआ और मोतिहारी की बेलबनवा के मैं रहने वाली हुई। आज से नहीं, 2002 से मैं खेल रही हूँ, लगभग 18-19 साल से मैं खेल रही हूँ अपने बदौलत। कोई प्रशासन कोई अन्य सरकारी। आपने क्या क्या खेला है? हमने स्टार्टिंग में वॉलीबॉल खेली, उसके बाद एथलीट खेली, उसके बाद कबड्डी और बॉल बैडमिंटन। बॉल बैडमिंटन मतलब ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए।
बॉल बैडमिंटन एक बहुत अच्छा गेम है जो 5 प्लेयर खेलते हैं और 5 प्लेयर एक साइड 5 प्लेयर एक साइड, उसका टीम बनती है और वो दोनों मिलकर खेलते हैं। तो इन खेलों में आपने नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल कहाँ कहाँ खेला है? नेशनल तो मैं खेली, नेशनल में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरनेशनल का बॉल बैडमिंटन इंटरनेशनल का सिलेक्शन हुआ, इंडो नेपाल इंटरनेशनल में खेली। ओके, और कबड्डी में? कबड्डी में राष्ट्रीय प्लेयर हूँ मैं। अच्छा, नेशनल प्लेयर। मतलब बिहार का रिप्रेजेंटेशन आपने, इन्होंने बिहार का रिप्रेजेंटेशन किया है कबड्डी में, और बॉल बैडमिंटन एक खेल है जिसमें इन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया है और नेपाल जाकर इन्होंने इस गेम को खेला। आप आइए ज्योति से भी पूछते हैं इन्होंने क्या क्या खेला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ज्योति कुमारी हुआ, मैं मोतिहारी के मजराहा की रहने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी गेम की शुरुआत एथलेटिक्स से हुआ, लॉन्ग जंप, और मैं फर्स्ट बार इवेंट करने गई पटना, और मैं फिर वहाँ से आने के बाद हम यहाँ आए और मैं फिर बॉल बैडमिंटन में एंट्री किया 2014 में मैंने बॉल बैडमिंटन खेला और मैं इसमें भी नेशनल मतलब खेल चुकी हूँ, और अभी मैं कबड्डी खेल रही हूँ और कबड्डी में नेशनल प्लेयर हूँ। मतलब बिहार टीम में आप सिलेक्ट हुई हैं, तो नेशनल लेवल पे आपने खेला है? जी हाँ, मैं चंडीगढ़ गई थी खेलने के लिए सर्किल कबड्डी, और मैं वहाँ से खेल के आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरी नेक्स्ट ओलंपिक के लिए मतलब तैयारी चल रही है। ओलंपिक के लिए सरकार की खेल नीति से कोई फायदा है आपको? अभी फिलहाल तो हम लोग को कोई सुविधा तो नहीं मिलती है, जो भी हमारे कोच साहब करते हैं और हमारी संगीता दीदी हैं जो हम लोग को खेल में बढ़ावा देने के लिए बहुत आगे रहती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट भी बहुत अच्छा होता है कि चलो ये दोनों हम लोग की सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे खिलाड़ी लोग भी हैं जो भी हैं प्लेयर, ये बगल में भी हैं दोनों साइड में। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लोग मुझे मतलब मोटिवेट करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। और मैं प्रशासन के तरफ से या सरकार के तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट मिला अब तक? फिलहाल में अभी तक तो नहीं मिला है और हम लोग चाहते हैं कि मिले, बिकॉज अभी मतलब कहीं से मुझे नहीं लग रहा है कि ये मिलेगा भी। ठीक है, सरकार से हमारी यही है इच्छा कि हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोग की मतलब रास्ते दें और हम लोग भी नेक्स्ट ओलंपिक में और मतलब अपने पूर्वी चंपारण का नाम रोशन करें, मेरी यही इच्छा है। देखिए अभी ज्योति ने जैसे बताया कि इनकी इच्छा है कि ओलंपिक में जाए, अच्छी है इच्छा, क्योंकि एक खिलाड़ी यही चाहेगा कि वो अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने जिले का नाम बढ़ाए। लेकिन सवाल है कि बिहार से, पूर्वोत्तर के मणिपुर जैसे राज्य से इस बार 6 खिलाड़ी ओलंपिक में गए हैं और 2 ने तो, एक ने मेडल भी जीता है, मीराबाई चानू ने। लेकिन सवाल है कि बिहार जैसे स्टेट में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? दीपक जी, इस वक्त जब भारत की लड़कियां ओलंपिक में धूम मचा रही है, आप एक कोच होने के नाते, संगीता और ज्योति की बात भी हम लोगों ने सुनी, क्या फील करते हैं आप? हमारे यहाँ कोई पीवी सिंधु, कोई मीराबाई चानू, कोई रामप्रीत, ये रानी रामपाल क्यों नहीं निकलते? इसके पीछे कारण एक ही है कि बिहार में और खासकर चंपारण में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को जो उचित ट्रेनिंग के लिए अच्छे कोच की ज़रूरत है, ट्रेनिंग के लिए अच्छे संसाधन की ज़रूरत है, अच्छे ग्राउंड की ज़रूरत है और स्पॉन्सरर की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल ही हम सबसे पीछे से नंबर 1 कहें कि बिहार है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये खेल नीति तो इतनी सारी बनती है, सरकार की खेल नीति तो बन गई है कि प्रत्येक साल 5 डीएसपी की बहाली खेल विधा में, जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर होंगे जो भारत को गोल्ड मेडल देंगे, कॉमनवेल्थ, एशियन, ये सब में, उसे डायरेक्ट डीएसपी बहाल करेंगे। ये बिहार सरकार की खेल नीति बनी है, लेकिन वह खेल नीति कागज पर ही है। आज तक के बिहार ने एक भी डीएसपी तो कोई जीता ही नहीं होगा किसी ने। नहीं, आगे चल करके उसके बाद प्रत्येक साल हर एक खेल से 5-5 खिलाड़ी को सचिवालय में नौकरी देने की बात खेल नीति ने। अच्छा। और 2014 में ही खिलाड़ियों से आवेदन भी लिया गया, लेकिन अभी मात्र 8 खेल के ही खिलाड़ी को सचिवालय जॉब में नौकरी दी गई और उसमें संगीता भी है जो कि अभी तक के अच्छा कानून का शरण लेकर के दरवाजे खटखटा रही कि कानून कब कोर्ट हमें न्याय दे और हमें जॉब के लिए ये प्रेरित करे।
लेकिन चंपारण में प्रतिभा की कमी नहीं है। मैं यकीन नहीं पूर्ण विश्वास। क्या संगीता ने आपने जॉब के लिए आवेदन दिया था क्या? यस सर, 2014 अच्छा, खेल कोटा में। खेल कोटा से। क्या हुआ फिर? अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आई है। सेशन मिल रही थी जी, हाँ हो जाएगी, अगली बार होगी, अगली बार होगी। 29 अगस्त को ज्वाइनिंग देंगे, जुलाई में देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग आश्वासन पे चल रहे हैं। उसके बाद कोर्ट का हम लोग शरण लिए, कोर्ट से हम लोग केस जीते भी, उसके बाद कोई ये इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुकी है बॉल बैडमिंटन का, बिहार की बेटी है और एक अलग नौकरी के लिए उनको अदालत तक जाना पड़ता है। फिर अब हम कहेंगे कि हम गोल्ड क्यों नहीं जीतते, पदक क्यों नहीं जीतते, या बिहार से खिलाड़ी क्यों नहीं निकलते, तो ये काफी शर्मनाक है खुद के लिए। बाकी लोगों से भी बात करते हैं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया में और भारत के पूर्वी चंपारण सिर्फ एक ऐसा जिला है जहां का स्टेडियम आज विगत 15 वर्षों से ऊपर से शिक्षा विभाग के हवाले गिरवी पड़ा हुआ है, जहां पर केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। क्या इंतजाम है? ये क्या है? दुनिया का किसी भी स्टेडियम में विद्यालय नहीं चल रहा है। ये बड़े ही दुख की और शर्मनाक बात है। आज हमारे खिलाड़ी जितने भी हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, सब ये इस ग्राउंड पर यहाँ पार्क है और यहाँ पर बंजारा की तरह जिंदगी जीते हुए प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों को कोई अस्थायी परमानेंट ग्राउंड। खिलाड़ियों से ही बात करते हैं। देखिए इनको, देखिए क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार। पूरा पसीना इन्होंने बहाया है। सन्नी, आप बताइए, आपको कबड्डी की तैयारी कर रहे हैं? यस। अच्छा, तो जो सर बता रहे हैं कि ग्राउंड नहीं मिलता, स्टेडियम नहीं मिलता, क्या मतलब, इस पर आपको क्या कहना है? कहना यही है कि मतलब हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं या उस चीज़ का मतलब मैट नहीं है, मतलब प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड नहीं है। और रही बात तो हम लोग जो है यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। मतलब इनके पास ग्राउंड नहीं है, जैसा कि दीपक जी ने बताया। यहाँ एक क्या नाम है, नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम है, एक नेहरू स्टेडियम है, अच्छा स्टेडियम है। वहाँ पर 15 साल से एक केंद्रीय विद्यालय चल रहा है, जिस केंद्रीय विद्यालय को अब तक अपना भवन नहीं मिला है। तो क्या वहाँ एंट्री नहीं है आप लोग? आप बताइए, आपका क्या नाम है? राजा सिंह सर। राजा सिंह। आप अभी कबड्डी खेलते हैं? कबड्डी। तो क्या वहाँ एंट्री क्यों नहीं? सर वहाँ एंट्री नहीं। क्या बोलते हैं? क्योंकि वहाँ स्कूल, सेंट्रल स्कूल चलती है सर, इसलिए वहाँ एंट्री नहीं होती है। क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर वो लगभग 1:30 बजे तक वो व्यस्त रहती है। तो उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हल्ला मचता है तो वहाँ का टीचर आके बोलते हैं जी हाँ बच्चे लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे? और कबड्डी गेम है जो बोल कर खेलेंगे हम। जबकि ऐसा नहीं है कि चंपारण में जगह की कमी है या स्टेडियम नहीं है। डीएम से आप तो मिले, इस पर डीएम से बात किए? डीएम को तो कितना बार बोला, डीएम साहब को तो कितना बार बोला गया। यहाँ खेल मंत्री थे प्रमोद जी। श्री प्रमोद जी को। प्रमोद जी भाजपा के विधायक है पिछले 3 टर्म से। पिछले बार भी वो मंत्री थे, इस बार भी मंत्री है, पिछले बार वो खेल मंत्री जी। उनको भी बताया गया जी सर हम लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई जगह नहीं है सर, आप प्लीज स्टेडियम को आप केंद्रीय विद्यालय का तो वो जगह मिल गया है, आप उनको बोला जाए जहाँ वहाँ वो जाके अपना क्लास का अथी करे, वहाँ जगह अपना पकड़े। क्योंकि यहाँ हम लोग को प्रैक्टिस की दिक्कत हो रही है। तो वो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस हो जाए आश्वासन दिया जहाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लगभग इस बात को हम लोग 10 साल से लेकर लड़ रहे हैं। हम भी कितना बार सवाल उठाए। मेरे दीपक सर तो कहीं भी ये बात को लेकर उठते हैं जहाँ स्टेडियम हम लोग के हवाले हो, सब प्लेयर के हवाले हो। एक छोटा सा पार्क से जब नेशनल प्लेयर बन सकते हैं, तो अगर स्टेडियम हम लोग को मिल जाता है, जगह मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ से तो इंटरनेशनल प्लेयर और ओलंपिक के लिए तो हम लोग तैयारी कर ही सकते हैं। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि ये मिट्टी का, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही अभी कि इस मिट्टी पे प्रैक्टिस करके यहाँ के बच्चे नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। अगर स्टेडियम मिले, सुविधा मिले, तो इंटरनेशनल लेवल पर क्यों नहीं खेल सकते? बिल्कुल सही। लेकिन एक सवाल मेरा, आप यूथ है सब लोग, आप लोगों से है। राजा, ये आपका क्या नाम है? नीतीश पटेल। आप क्या खेलते हैं? कबड्डी। आपने क्या खेला, अभी सीख ही रहे हैं या कुछ? नहीं, स्टेट प्लेयर। स्टेट प्लेयर है, बिहार जिला ये जिला लेवल के प्लेयर है। अब ये इन्होंने जैसा कहा कि स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम है लेकिन वहाँ जाने नहीं देते हैं। तो चंपारण तो एयरपोर्ट मांगता है, स्टेडियम मांगता ही नहीं। अब आप बताइए। हम लोग को तो भाई स्टेडियम चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। स्टेडियम चाहिए, क्योंकि स्टेडियम से हम लोग को भाई
क्या चाहिए? स्टेडियम चाहिए। और जब इंटरनेशनल स्टेडियम बन जाएगा तो एयरपोर्ट निश्चित रूप से अपने आप बन जाएगा। अपने आप बन जाएगा, चूंकि बिल्कुल 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 बड़ी समस्या है। हाँ। और ये सही बात है, इसमें सच्चाई भी है कि अगर सुविधाएं मिले, संसाधन मिले तो हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहा वो तो मनवा। दिख रहा है। सवाल ये है कि चंपारण में एयरपोर्ट चाहिए कि स्टेडियम चाहिए? भाई साहब ने क्या चाहिए? दोनों चाहिए समय। जी हाँ। अच्छा। हाँ। भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर इंटरनेशनल स्टेडियम कोई होता है, कोई बड़ा स्टेडियम बनता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा तो एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि एक स्टेडियम की यहाँ आवश्यकता है। और खेलो इंडिया की तरफ से अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आपके जिला में इंटरनेशनल स्टेडियम की स्वीकृति मिली है। इंटरनेशनल स्टेडियम? जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक बड़ा स्टेडियम बनाने की मल्टीपर्पज ये स्टेडियम। खेलो इंडिया कार्यक्रम मोदी जी ने कई साल पहले शुरू किया था। बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत अच्छे इसमें विचार हैं, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन इंद्रयावल भाई ने हाल ही में चंपारण स्पेसिफिक एक रिपोर्ट की है खेलो इंडिया के ऊपर, उस पर जरा विस्तार से। देखिए, खेलो इंडिया क्या है कि गवर्नमेंट का एक सपना है, केंद्र सरकार का, कि अगर एक स्टेडियम देते हैं, मल्टीपर्पज स्टेडियम, इन्हें केवल स्टेडियम नहीं, मल्टीपर्पज, उस स्टेडियम में सभी तरह के खेलों का आयोजन होगा, कम्युनिटी हॉल रहेगा, यानी हर तरह की सुविधाएं, संसाधन खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग से लेकर खेलने तक की सुविधा दी जाएगी। उसके लिए बशर्ते की राशि भी जिले को मिली है। और सरकार ने कई बार यहाँ से प्रस्ताव भी मांगा कि आप जमीन दीजिए, डीएम से पत्र लिखा विभाग ने कि आप जमीन दीजिए, मैं आपको स्टेडियम दे रहा हूँ। सरकार के पत्र के आलोक में बीते दिनों प्रशासन ने पहल भी की और बरियारपुर में जमीन भी देखी गई। अच्छा। ठीक है, चिन्हित भी किया गया। खेल पदाधिकारी से इस मुद्दे पर मेरी बात भी हुई थी इधर, उन्होंने भी कहा था नहीं, स्टेडियम बनना है और मल्टीपर्पज स्टेडियम बनना है। फिर कितने साल पुरानी बात? करीब 1 साल पुरानी बात है, साल भर हो ही गया। तो इस साल भर में क्या हुआ? कुछ नहीं, कागजी घोड़ा दौड़ रहा है। अब तक तो कुछ नहीं हुआ, केवल कागजी घोड़ा दौड़ रहा है। हमारी प्रक्रियाएं, तो जब स्टेडियम के लिए कागज दौड़ेगा, कागजी घोड़ा दौड़ेगा, तो ओलंपिक से गोल्ड मेडल कैसे आएगा? यही तो सोचना है, यही तो आपको लगता मानसिकता है? नहीं आ पाएगी सर। जब कागजी प्रक्रिया चलते रहेगी तो प्लेयर कहाँ से आएंगे सर? नहीं और आ ज्योति, पाएंगे। आप बताइए, क्या ये जो बोल रहे हैं कि खेलो इंडिया में स्टेडियम बनना था लेकिन नहीं बना? अभी तो इस पे कागज कार्रवाई हो रही है सर। उम्मीद है कि होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लोग बताइए कि अभी ओलंपिक चल रहा है तो पता चलता है कि पंजाब से, हरियाणा से, बाकी सभी राज्यों से खिलाड़ी जाते हैं। बिहार से इस बार मुझे नहीं लगता कि एक भी खिलाड़ी गया है। क्यों नहीं गया, मतलब क्या कारण लगता है? सुविधा ही नहीं है, मतलब ग्राउंड यहाँ नहीं मिलता है और बच्चा यही नॉर्मल जो कर रहा है, स्पॉन्सर नहीं आगे बढ़ने के लिए। तो सरकार को क्या करना चाहिए? यही ग्राउंड प्रोवाइड करना चाहिए, जितने भी फैसिलिटीज उनको देना चाहिए, ताकि और भी हमारे जितने प्लेयर हैं आगे बढ़े। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें। इस जैसे जितने भी प्लेयर है, जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं ग्राउंड कैसा है, बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, अगल बगल में पेड़ है, कोई भी। नहीं, ये बताइए, हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो आपके घर में भी कुछ ऐसा बोला जाता है या? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे स्पोर्ट्स में बहुत फैमिली से सपोर्ट आती है, बट यहाँ पे कम हो जाती है। मतलब ये चीज है कि खेल को लेके एक जो बिहार का समाज है उसकी मानसिकता बदली है पहले से। पहले की अपेक्षा थोड़ी सी बदली है। पहले ऐसा कहा भी गया था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल समानांतर आ गया। अच्छा। कि खेल अब खिलवाड़ नहीं है, खेल एक व्यापार, खेल एक रोजगार, खेल का माध्यम है। और खेल के माध्यम से भी मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि अब खेल एक खिलवाड़ नहीं है। खेल को कोई गार्जियन, कोई बच्चे गए, कोई कोच कैरियर मान करके अगर आगे बढ़ते हैं तो मेरा दावा है कि आज किसी भी जिला के IAS IPS को पूरी दुनिया नहीं जानता है, कोई विधायक को पूरा दुनिया नहीं जानता है, लेकिन खिलाड़ी में अगर ओलंपिक में आप मेडल देखते हैं तो पूरा दुनिया आपको जानती है। इसलिए अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और मोतिहारी में भी आगे आने वाले दिन में ओलंपिक स्तर के प्लेयर निकलेंगे, बशर्ते कि लेकिन कैसे निकलेंगे? बिहार का ग्रास रूट थोड़ा सा सुधर जाए, क्योंकि आज स्टेडियम है नहीं तो कैसे निकलेंगे? स्टेडियम एक तो जरूरी है और दूसरा कि प्रत्येक हाई स्कूल में फिजिकल टीचर है।
अच्छा। प्रत्येक हाई स्कूल में फिजिकल टीचर हैं, प्रत्येक हाई स्कूल में जिम है मैक्सिमम। आज मोतिहारी जिला की मैं बात कर रहा हूं तो करीब 10 करोड़ से ऊपर फिजिकल टीचर लोग की सालाना सैलरी है, सिर्फ एक जिले की। एक जिले की। और खेल शून्य पड़ा हुआ है। अपवाद छोड़ दीजिए, कुछ फिजिकल टीचर अपवाद में 2, 4, 5 जिले में एक्टिव हैं, बाकी सभी के सभी को खेल से मतलब नहीं है। और एक भी जिला में कोई भी हाई स्कूल का जिम नहीं है जहां जिम खुलता हो। जिम में आज कीड़े मकोड़े के मसल मजबूत हो रहे हैं। औचक निरीक्षक में आप कहीं भी चलिए तो प्रत्येक हाई स्कूल के जिम में कीड़े मकोड़े के, कोई भी हाई स्कूल नहीं। तो फिजिकल टीचर है, साइंस टीचर साइंस पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स टीचर आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो आप फिजिकल टीचर हैं, आपको स्पोर्ट्स पर ध्यान देना। तो 19 साल से संगीता कबड्डी, बॉल बैडमिंटन ये सब खेल रही है और इन्होंने बकायदा नेशनल और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन किया है, लेकिन बिहार सरकार आपको अब तक एक अदद नौकरी नहीं दे सकी है। यस। तो आप दोनों बातें कर रही है कि खेल से बहुत कुछ हो भी सकता है, लेकिन आपको खुद एक नौकरी नहीं मिली। बिहार में कमी है सर, बिहार में देखा जाए तो बहुत कमी है सर। अगर हरियाणा, यूपी, हम लोग झारखंड जाते हैं तो वहाँ एक नेशनल प्लेयर निकलती है तो कोई ऐसा नौकरी हो, वो कांस्टेबल का हो तो या कोई इंस्पेक्टर जो भी हो, उन लोग को मिल जाती है नौकरी। पर ऐसे बिहार में नहीं है सर, क्योंकि इसी को तो सुधारनी है बिहार को। एक मेडल भी लेके आ रहे हैं नेशनल प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर, तो उनको। अच्छा, आप जब इंटरनेशनल खेल कर रहे हैं बॉल बैडमिंटन, तो प्रशासन या किसी नेता या सोसाइटी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? मुझे नेता बोला जाए तो उनके तरफ से कुछ नहीं मिला, ना ही प्रशासन की तरफ से मिला। हाँ, इतना हमें मिला जो मेरे संघ के लोग हैं, जैसे में विनय भैया हुए, शशि सिंह हुए और पवन जायसवाल हुए, रमेश कुमार गुप्ता हुए, भोला जी, इन लोग का सहयोग मिला हमें। हम वहाँ से आए खेल के तो मुझे सम्मानित करने का बहुत ही अच्छा। मतलब सिविल सोसाइटी ने आपका सम्मान किया, लेकिन किसी भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, मतलब चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई मंत्री, विधायक, नहीं किया। तो ये ऐसा सुनकर संगीता की बात आप लोगों के हौसले पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता है? नो सर, हम लोग का ऐसा हौसला नहीं है, बिकॉज हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। बताइए आप लोग। मतलब सारी बातें तो हम लोग निगेटिव ही कर रहे हैं, क्या इंतजारुल भाई? एक मिनट संगीता, ये एक बात बताइए, लंबा अनुभव रहा खेलने का, एक छोटी सी जगह से, एक मोतिहारी से आप जिस समय शुरुआत की थी और नेशनल इंटरनेशनल खेले, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई? कैसे आपने संघर्ष किया समाज को, सोसाइटी को? चुनौतियां तो बहुत आई सर। जैसे हम घर से निकलते थे तो गांव का लोग, समाज का लोग बोलता था इसको कोई काम हम नहीं है, लगता है जब पागल हो गई है, इसके माई बाप समझाता नहीं है। एक लड़की होकर गांव से निकलकर जाकर खेल के आती है, पता नहीं ये खेलने जाती है या क्या करने जाती है। हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा था, पर अब ऐसा कोई बात नहीं है। मैं उसी समाज को मैं दिखा दीजिए, नहीं मैं कुछ करने नहीं जाती थी, मैं ओनली 4 खेलने जाती थी और मैं अपना पढ़ाई करती थी। पर आप वो समाज का लोग वो भी समझ गया जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, संगीता एक अच्छी प्लेयर है। और तो अभी आपने इतने दिन तक स्पोर्ट्स को दिया, इतना साल दिया, स्पोर्ट्स से आपको क्या मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिली है सर। आगे आशा भी नहीं रखती हूँ जो हमको मिलेगी कुछ, पर अपने वो हुनर को बोलिए सर, या अपने बच्चे लोग कैसे बोलिए तो, पर मैं बच्चे लोग को प्रशिक्षण देती हूँ खेलने कूदने का, आगे मैंने बढ़ाने का जितना हमसे होता है मैं तो यही सवाल फिर से मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मतलब तमाम विपरीत परिस्थितियां हैं बिहार में, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खेल नीति का एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है, यहाँ से प्रोत्साहन नहीं मिलता। लेकिन आप लोग जो नए खिलाड़ी हैं, कबड्डी खेल रहे हैं और तमाम चीजें खेल रहे हैं। बॉक्सिंग कौन खेलते हैं? अच्छा, ये देखिए हमारे बॉक्सर्स हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार सिंह। तो आप बॉक्सिंग सीखते हैं? मैंने अभी तक 2 बार नेशनल खेल चुका हूँ। नेशनल खेल चुके हैं, मतलब बिहार को रिप्रेजेंट किया आपने? अच्छा, इससे पहले खेला था तो क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुँचा था। थोड़ा जोर से बोलिए। अभी जो पहुँचा हूँ क्वार्टर फाइनल में, तो वहाँ खेलो इंडिया खेल में सिलेक्शन हुई है जो फरवरी में होने वाली है। बहुत बहुत बधाई। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर टीम बन जाती है तो ये बताइए, मोतिहारी में पूरे चंपारण में कहीं बॉक्सिंग रिंग है? जी नहीं, कोई तो नहीं। कैसे प्रैक्टिस करते हैं? यहीं पे करते हैं लोग। कहाँ, ओपन में? ओपन में। इससे पहले हम लोग को ये क्या जिला स्कूल में मिला था। देखिए, ये ओपन में कोई, यहाँ कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं है क्या? कोई रिंग नहीं है, कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं है, बावजूद इसके विकास नाम है ना आपका,
इन्होंने ओपन में, ये पार्क है ओपन में, ये अपना ये करते हैं क्या, ठीक है। और उसके बाद आपने कहाँ तक सफलता पाई है? नेशनल क्वार्टर फाइनल तक। नेशनल के क्वार्टर फाइनल तक ये गए हैं। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ सुविधा होती, अच्छे रिंग्स होते हैं, अच्छे स्टेडियम्स होते हैं, अच्छे अच्छे और कोच होते हैं और स्पेसिफिक लाए जाते हैं, तो ये विकास शायद आज देश का नाम टोक्यो में शायद ये इनके जैसे और भी बच्चे रोशन कर रहे होते हैं। आप मानते हैं? यस सर, क्या मानते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर रिंग रहता तो कोई भी क्वार्टर फाइनल तक नहीं, उससे ज्यादा मेडल लेके अभी तक आया लगता। क्या बात है, क्या बात है। आप भी करते हैं बॉक्सिंग? जी सर, क्या नाम मेरा है नाम आपका? हुआ गौरव कुमार। हम भी अच्छा। बॉक्सिंग है और ये हमारी टीम है और ये कबड्डी की टीम है। तो जैसे ये हुआ पार्क और यहाँ पर 2 टीम मिल करके प्रैक्टिस करते हैं, तो जगह है छोटी और 2 टीम का मिलकर प्रैक्टिस करना आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को जरूरी है एक स्टेडियम का, इंडोर स्टेडियम का, या फिर कोई बढ़िया जगह मिल जाए जहाँ पे इक्विपमेंट सारा हो और फिर सुविधा व्यवस्था सब हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। आप कहाँ तक खेले? हम अभी स्टेट तक खेले हैं क्योंकि अभी हमको बॉक्सिंग में ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। और आप लोग? मेरा नाम रोशन सिंह है। हाँ, मैं नेशनल खेल के आया हूँ। नेशनल खेल कर आए हैं आप? जी, क्या क्या कहाँ खेला आपने, जरा डिटेल में बताइए। मैं 2 फाइट खेला। मतलब बिहार को रिप्रेजेंट किया आप? अच्छा, 857 to 60 में खेला। ये रोशन है मोतिहारी के, इन्होंने बिहार को बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट किया है। और कहाँ गए थे खेलने आप? हरियाणा, हरियाणा गए थे सोनपत में। नेशनल खेल रही सोनपत में। सोनीपत। और इन्होंने भी ये ओपन पार्क में विदाउट रिंग प्रैक्टिस किया है। आपने भी ऐसे ही किया है ना ओपन में? मतलब ये बॉक्सर्स हैं और आप में से किसी ने भी अब तक मोतिहारी में रिंग में प्रैक्टिस नहीं किया है? जी, अभी तक नहीं किया। बताइए दीपक जी। संसाधन की तो कमी है ही। नहीं, ये संसाधन की कमी की बात नहीं है, स्पॉन्सर की ये कमी- बात नहीं, स्पॉन्सर की भी बात नहीं है। बार बार कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ में प्रतिभा की कमी नहीं है। हाँ, अगर इनको अवसर मिले और उचित प्रोत्साहन मिले प्रशासनिक स्तर पर और स्पॉन्सर के माध्यम से सपोर्ट फुली मिले, तो वह दिन दूर नहीं हुआ कि यह सब लड़के देश को गोल्ड मेडल दे करके इंटरनेशनल स्तर पर जिला का नाम बिल्कुल। जो लड़के खुली हवा में मुक्का चलाकर, मतलब बिना रिंग के पार्क में मुक्का चलाकर और नेशनल खेल लेते हैं क्वार्टर फाइनल तक, उनको अगर सुविधा मिले तो वो क्या कर सकते हैं आप अंदाजा लगाइए। लेकिन सवाल है कि सुविधा देगा कौन देगा? बॉक्सिंग के कोच हैं और अच्छा, secretary आइए। हैं इनसे भी अपना interview। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम पवन हुआ सर। मैं यहाँ पे 2013 से बॉक्सिंग चला रहा हूँ और इससे पहले भी मैंने 2-3 प्लेयर खेलो इंडिया के लिए दिया हुआ है। आपने भी बॉक्सिंग का क्या अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरे फादर डिफेंस में थे पहले और मैं बाहर ही बॉक्सिंग खेलता था और हरियाणा में रहा हूँ सर 10 साल कम करीब। अच्छा अच्छा। सर वहाँ का जो सिस्टम है सर स्टेडियम का, जैसे कि वहाँ नेशनल प्लेयर अगर क्वालिफाई कर जाता है तो वहाँ स्टेडियम का एक नियम है। स्टेडियम में डाइट चार्ट बनता है सर नेशनल प्लेयर्स को, कि उन लोग को और पर्सनलाइज करके आगे, हाँ, क्या डाइट है और उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब से सर मैं 2013 में बिहार में आया हूँ, यहाँ वैसा कुछ सिस्टम है नहीं सर अभी तक। और मुझे लगता है कि मुझे 8-9 साल हो गया यहाँ बॉक्सिंग चलाते हुए और विदाउट फैसिलिटीज के मैं सर यहाँ तक बच्चों को खेलो इंडिया तक मैंने मतलब हवा में मुक्का चला कर बच्चे आपके नेशनल खेल रहे हैं। नेशनल भी और सर खेलो इंडिया भी रिप्रेजेंट किया सर मैंने 2 बार। यहाँ से एक लड़की है नीति कुमारी। सुनिए अनुराग ठाकुर जी, खेल मंत्री है ना, अभी एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया तो कहा कि आपके मंत्री बनते ही पदक आने लगे। मतलब ये चापलूसी की हद है। लेकिन ये देखिए सच्चाई है आपके खेलो इंडिया की, कि खेलो इंडिया को वो बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिहार से जाकर, जिनके पास बॉक्सिंग में प्रैक्टिस करने के लिए रिंग्स तक नहीं है, वो हवा में मुक्केबाजी करते हैं, बावजूद इसके वो हिंदुस्तान के खेलो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे चयन कैसे हुआ था? पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइट हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल मारने के बाद नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, स्टेट के लिए स्टेट के लिए। फिर वहाँ पे जाके हरियाणा सोनीपत में मैच थी, वहाँ पे हम लोग मैच खेले, क्वार्टर फाइनल तक बिहार के 6 क्वार्टर फाइनल तक गए आप। जी। नेशनल में ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं इसी मिट्टी और इसी खुली हवा की बदौलत। क्या क्या बता रहे हैं आप? 4 मैच क्वालिफाई किए, तब
जी मैं स्टेट लेवल मतलब गोल मार के फिर नेशनल खेलने गया था। वहाँ पे मैं एक फाइट जीता, दूसरा मतलब हार गया। क्यों हार जाते हैं वहाँ पे बाद में? हम लोग की रिंग की कमी है। आज तक हम लोग डायरेक्ट फाइट के नहीं रिंग पे चढ़ते हैं। अच्छा। आदत नहीं है, इसी कारण हम लोग हार जाते हैं। मतलब डायरेक्ट फाइट के समय ही रिंग में जाते हैं, तो आदत नहीं है, तो थोड़ी सी वहाँ पे हिचकिचाहट होती होगी। प्रॉब्लम ये भी है ना कि सर अभ्यास सबसे बड़ी जरूरी है। हाँ, और रिंग ऐसी चीज है कि वो एक बाउंड्री बॉल है, उसमें आप 2 ही प्लेयर होता है और एक रेफरी रहता है सर। और उसमें कॉर्नर होता है, कॉर्नर का अभ्यास कराना बहुत जरूरी है, जो खुले वातावरण में नहीं हो सकता। क्योंकि कॉर्नर में फंसने के बाद प्लेयर को कैसे निकलना है, किस तरह का फुटवर्क यूज करना है, किस प्रकार से निकलना है, प्लेयर से कैसे बचना है, और उतने ही एरिया में आपको फुटवर्क करना है। कुल मिला के कि मतलब चूंकि अभ्यास नहीं है उसका, और डायरेक्ट देखिए तमाम बातें हुई। इन सबके बीच ज्योति और संगीता, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है, ये नेशनल खिलाड़ी है, तो इनकी क्या स्थिति है? यहाँ तो अभी हम ग्राउंड में है, लेकिन हम इनके घर भी चलते हैं, आपके घर भी चलते हैं, और वहाँ भी चलकर देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो चले? यस सर। चलिए, अभी हम बिहार की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घर पे है, उसी गली में है, संगीता है मेरे साथ। आइए इनके घर चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है, इसमें बॉल बैडमिंटन में नेपाल गई थी खेलने, तो इस नाते ये एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हुई। तो आइए जरा इनके घर का एक ये संगीता का घर है। संगीता ने 16-17 साल स्पोर्ट्स को दिया है। इधर आइए। और ये क्या मतलब चूल्हा देख रहा हूँ, इस पे 1 मिनट देखिएगा, इंतजार नहीं है जरा। इसी पे खाना बनता है? यस सर। इसी पे खाना बनता है? यस सर, चूल्हा पे हम लोग खाना बनाते हैं सर। नहीं तो गैस सिलेंडर नहीं मिला? सर गैस सिलेंडर है तो पैसा का कमी सर। अच्छा, मुफ्त उज्ज्वला योजना में नहीं मिला था? नहीं सर, वहाँ भी तो पैसा लगता ही है भरवाने में सर। ये चूल्हा जल रहा है, देखिए चूल्हा जल रहा है। ये अच्छी बात है कि स्पोर्ट्समैन के घर में, बिहार में एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है। कुछ कहेंगे इस पर आप? सर मैं तो यही कहूँगी जी, आज 2002 से मैं खेल रही हूँ। अगर बिहार सरकार के मेरे तरफ कोई रुझान रहता, जहाँ ये प्लेयर मेरे देश के लिए गोल्ड मेडल दिए, मैं इसको नौकरी दूं, तो ये स्थिति नहीं झेल पाती। गोल्ड मेडल दिखाइए जरा, देखा जाए। सवाल है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर्स की इस स्थिति को देखने के बाद कितने माँ बाप अपने बच्चों को खेल में भेजना चाहेंगे? खेल, हाँ संगीता इधर आना है। दिखाइए जरा आप अपना, ये गोल्ड मेडल है ये। यस सर। ये गोल्ड मेडल है ये। यस सर। दिखाइए जरा, ये किस खेल में मिला था आपको? सर बॉल बैडमिंटन जब इंटरनेशनल खेलने गई थी तो। अच्छा, खेलने गई थी तो मिली थी। ओके। कब खेली थी, कब मिला था पहले, ये कब मिला था? 2014 में। उसके बाद कितना गेम खेल लिया था? उसके बाद फिर इंडिया की तरफ से मैं प्रेजेंट की, तो उसमें भी गोल्ड मेडल लगा। दोबारा मैंने इंटरनेशनल खेली, उसमें भी गोल्ड मेडल लगा। और उसके बाद मैं कंटिन्यू अभी बॉल बैडमिंटन कर रही हूँ। क्या इस तरह के हालात से कभी किसी मतलब कि वरीय पदाधिकारियों को या सरकार को अवगत कराया आपने कि मेरे? यस सर, हमें इंटरनेशनल जानी थी, तो जैसे प्रमोद कुमार विधायक जी हैं, उनको बताया गया था जहाँ सर मुझे इंटरनेशनल जानी है, मुझे पैसा इतना लगता है,
कुछ हम लोग को सहयोग किया जाए। तो उनने बोला जो नहीं, हम लोग को कोई विभागीय फंड तो नहीं आता है जो मैं आपको दूं, बस मैं आपका अपना आशीर्वाद दे सकती हूँ। आप चलिए, आशीर्वाद दिया ये भी कम नहीं है। नेता लोग तो अपना मेल ना दे किसी को। एक मिनट जरा इधर आइएगा। और ये बहुत सारे पदक हैं, मेडल्स हैं, ये ऊपर में संगीता के घर में। जब घर की हालत देखती हैं और इस तरह मेडल एक तरफ देखती हैं, अपने खेल को देखती हैं, तो क्या सोचती हैं? मेडल को तो देख कर लगता है सर, जहाँ हम देश दुनिया के लिए, अपने जिला के लिए, बिहार के लिए, इंडिया के लिए मैं खेली कूदी, पर मुझे कुछ आज तक नहीं मिला। मैं बिहार सरकार से मैं यही कहती हूँ जी नहीं, मेरे जैसा जब प्लेयर को अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो आगे का प्लेयर आने वाले दिन में प्लेयर लोग को क्या मिलेगी। पर मैं ये नहीं सोचती हूँ, मैं अपना गम को भुलाकर मैं आगे प्लेयर को मैं रेडी तैयार करती हूँ जी नहीं, वो प्लेयर आगे आए, खेले। जो सुविधा हमें नहीं मिली वो सुविधा मेरे जूनियर प्लेयर। देखिए, यही स्पोर्ट्समैनशिप है कि 14, 16, 18 साल इन्होंने स्पोर्ट्स को दिया। देश के लिए, स्टेट के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इनको कुछ नहीं दिया। बावजूद इसके अपना गम, अपनी स्थिति को भूलकर इनके पिताजी, इनकी माताजी कैंसर से पीड़ित थी और इलाज के अभाव में वो डेथ कर गई। पिताजी बेड पर है, पैरालाइज्ड है। बावजूद इसके ये अब भी नए बच्चों को ट्रेनिंग देती है। ये सोचती है कि नए बच्चों को जो सुविधा हमें न मिली वो नए बच्चों को मिले और वो देश के लिए, राज्य के लिए काम करें, खेलें। दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप। लेकिन क्या सरकार के जो खेल मंत्री है, और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से ही खेल मंत्री थे 5 साल, प्रमोद कुमार, बिहार के, तो उन्होंने आशीर्वाद तो दिया संगीता को, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी। चलिए, बधाई हो आपको, आशीर्वाद मिला कम से कम, क्योंकि नेता लोग तो पता नहीं। लेकिन एक खिलाड़ी की खेल भावना को खत्म करना इतना आसान नहीं होता है, और शायद ये खेल भावना ही है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आज भारत की बेटियां ओलंपिक से मेडल पे मेडल ला रही हैं। देखिए, तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन मैं फिर बताऊं कि रानी रामपाल जो हरियाणा से है, हॉकी टीम की कैप्टन, उन पर अभी काफी स्टोरीज हुई है, तो उससे पता चला कि उनके पास स्टिक नहीं था, हॉकी स्टिक नहीं था खेलने के लिए, इतने पैसे नहीं थे उनके पिताजी के पास। जब किसी तरह उन्होंने अपने कोच को मनाया कि आप मुझे ट्रेन कीजिए, तो उनके पास सुबह उठने के लिए घड़ी नहीं थी घर। तो उनकी माँ रात को उठकर और आसमान देखकर समय का पता लगाती थी। जब डाइट चार्ट बना तो इनके पास उतना दूध नहीं होता था पीने के लिए, और 250 या आधा लीटर डेली उनको दूध लेकर जाना होता था। तो कम दूध होता था तो उसमें वो पानी मिला लेती थी, और आज वो देश का नाम रोशन कर रही है। यही कहानी कभी मैरी कॉम की भी थी, यही कहानी कमलप्रीत की भी थी, सबकी कमोबेश यही कहानी थी। बावजूद इसके ये सारी लड़कियां सफल हुई, देश का नाम इन्होंने रोशन किया। लेकिन सवाल है कि वही कमियां, बल्कि उससे ज्यादा कमियां, दिक्कतें बिहार जैसे स्टेट में है, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को पार तो करते हैं, लेकिन उन सभी बाधाओं को पार करके हम आगे क्यों नहीं जा पाते। इसमें एक बेसिक डिफरेंस है सरकार का, स्टेट का, कि हरियाणा में तमाम खिलाड़ी को कमी हो, लेकिन हरियाणा की सरकार खेल को प्रोत्साहित करती है। पंजाब हो या मणिपुर हो, दिक्कतें वहाँ भी है, लेकिन वो खेल को करते हैं। बिहार में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार के सीएम हो, बिहार के मंत्री हो, बिहार के विधायक हो, ये भी उसी समाज से आते हैं, उसी मानसिकता से आते हैं, जिस मानसिकता में एक बिहारी यही कहता है बार बार कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। तो कैसे हम उम्मीद करें? तो क्या हम बिहारियों को नैतिक हक है कि हम ओलंपिक में गोल्ड की उम्मीद करें? हमारे पास ये नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों को वो सुविधा नहीं देते हैं। जिस दिन हम अपने खिलाड़ियों को वो सुविधा देना शुरू कर देंगे, उसी दिन हम शायद उनसे ये उम्मीद भी लगाएंगे कि वो हमारे लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीत कर लाए। नमस्कार, देखते रहिए फाइनल पोस्ट।